दिल्ली के कोशी टावर में पीएम मोदी ने सिंदूर के पौधे का किया रोपण। एमपी फ्लैट्स के प्रांगण में किया पौधारोपण। पीएम मोदी ने श्रमिकों से भी की बात। पीएम मोदी ने सांसदों को दी सौगात। 184 नए फ्लैट्स का किया उद्घाटन। सांसदों को मिले नए आशियाने। आधुनिक सुविधाओं से लैस सांसदों के लिए बने फ्लैट्स। दिल्ली में विपक्षी दलों का विरोध मार्च। वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का संसद भवन से ईसी दफ्तर तक मार्च। राहुल, प्रियंका समेत 300 सांसद मौजूद। दिल्ली में मकर द्वार से इलेक्शन कमीशन तक इंडिया गठबंधन का विरोध मार्च। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। सभी नेताओं को हिरासत में लेकर संसदीय मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया। यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम का मामला। राजस्थान हाईकोर्ट से मिली आसाराम को अंतरिम राहत। 29 अगस्त तक बढ़ी आसाराम की अंतरिम जमानत। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में 5 अगस्त को आई भीषण जल प्रलय। हर्षिल में भगीरथी नदी बनी झील। हर्षिल के पास स्थित गंगोत्री नेशनल हाईवे का एक हिस्सा और आर्मी का हेलीपैड जलमग्न। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में भीषण आपदा के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। लापता लोगों की वास्तविक संख्या की प्रशासन जल्द ही पूरी जानकारी देगा। देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। शहर के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति बनी। प्रशासन ने की सावधानी बरतने की अपील। राम सिंह सैनी ने सैनी आश्रम कमेटी से दिया इस्तीफा। सैनी समाज में एकता की अपील। वहीं समाज के प्रति योगदान की दिलाई याद। उत्तराखंड के सेंड्री गांव में बारिश बनी कहर। मलबे ने ली 17 घरों और 7 दुकानों की बलि। गांव में अब भी भय और अनिश्चितता का माहौल। उत्तराखंड में सभा पर उत्तराखंड पंचायत चुनाव। 12 जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू। सीटों पर बीजेपी ने जीत का किया दावा। धराली और हर्षिल क्षेत्रों में राहत कार्य जारी। बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत सामग्री का हुआ वितरण। क्षेत्र में मौसम और भू परिस्थितियां अभी भी चुनौती बनी। उत्तराखंड में हवा में तैर रहे पंचायत चुनाव के दावे। चुनाव को लेकर भाजपा की विरोधाभासी बयान। प्रदेश अध्यक्ष पूरी सीटों को जीतने का कर रहे दावा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का लखनऊ दौरा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से वसुंधरा राजे ने की मुलाकात। 5 केडी सीएम आवास पर हुई मुलाकात। छत्तीसगढ़ में हर घर तिरंगा यात्रा अभियान की शुरुआत। जागरूकता फैलाने के लिए चलाए जाएंगे कार्यक्रम। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जनता से अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भगवान की मूर्ति के साथ अभद्रता। नशेड़ी युवकों ने मूर्तियों के साथ की छेड़छाड़। नशे की हालत में युवकों ने भगवान राम और हनुमान जी की मूर्ति पर बरसाए थप्पड़। मनेन्द्रगढ़ में भव्य तिरंगा यात्रा का हुआ आयोजन। देशभक्ति के रंग में रंगा शहर। उत्साह और जोश से भरी रही तिरंगा यात्रा। बैकुंठपुर में शांतिपूर्ण आंदोलन में ग्रामीणों को कुचलने का प्रयास। ग्रामीणों को ट्रक से कुचलने के मामले में कोर्ट की सख्ती। कॉलोनी मैनेजर सहित 6 पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में ग्राम राजपुरी में पंचायत विवाद ने पकड़ा तूल। ग्राम राजपुरी के सरपंच ने लगाए गंभीर आरोप। तबादला होने के बाद भी पंचायत में पहुंचा था पूर्व सचिव। गरियाबंद में गांव में चल रही चंगाई सभा का युवाओं ने किया खुलासा। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने लगाया धर्मांतरण का आरोप। प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हुए सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में खटककरा हाई स्कूल के बच्चों ने लगाया ताला। अतिथि शिक्षक को हटाने से नाराज ग्रामीण और बच्चे। हाई स्कूल में शिक्षक, प्राचार्य और चपरासी की कर रहे मांग।
बेमेतरा में भारतीय किसान संघ ने सौंपा सीएम के नाम ज्ञापन। विभिन्न मांगों को लेकर जताया विरोध। खाद माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग। सीएम भजनलाल शर्मा का झुंझुनू दौरा। 27 लाख किसानों को मिली सौगात। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह और मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर किया भुगतान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जनसुनवाई में आए प्रत्येक परिवादी की परिवेदना को सुना। अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश। हरियाणा बीजेपी प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया ने खेला क्रिकेट। अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए सतीश पूनिया। डॉक्टर सतीश पूनिया ने महाराजा कॉलेज जयपुर से किया था ग्रेजुएशन। मंत्री अविनाश गहलोत का पूर्व सीएम पर निशाना। कहा, भजनलाल सरकार में अपराध में 10% की कमी आई। पूर्व सीएम गहलोत का ट्वीट करना दुर्भाग्यपूर्ण। कोटा एसपी तेजस्विनी गौतम ने की शहर में गश्त। पहली बार डॉग स्क्वाड टीम भी कर रही संघ में गश्त। पुलिस की विभिन्न टीमें कर रही हैं इलाकों में सर्च। कोटा की रामगंज मंडी में अमछार नदी पुलिया पर भारी वाहनों का आवागमन बंद। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने किया निरीक्षण। उच्च स्तरीय कमेटी करेगी जांच। मंत्री झाबर सिंह खर्रा का भरतपुर दौरा। विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं का किया शिलान्यास। हर घर तिरंगा अभियान का किया पोस्टर का विमोचन। फसल बीमा क्लेम वितरण कार्यक्रम पर बोले कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत। का राजस्थान का सौभाग्य राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी मिली। राजस्थान का किसान पीएम और सीएम के प्रयासों से मजबूत। टोंक कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने मृतक तीनों बच्चों के परिजनों से की मुलाकात। अस्पताल पहुंचकर कलेक्टर ने ली घटनाक्रम की जानकारी। सौंधी फल में तालाब में डूबने से हुई है 3 बच्चों की मौत। चूरू के सादुलपुर में नगर मंडल अध्यक्ष गोपाल शर्मा के नेतृत्व में बैठक। तिरंगा यात्रा में शामिल होने का लिया संकल्प। विभीषिका स्मृति दिवस पर विशेष चर्चा। दौसा नगर परिषद सभापति का जन्मदिन। कल्पना जैमन ने प्रकृति को किया समर्पित। जन्मदिन सभापति कल्पना जैमन ने कई जगह किया पौधारोपण। खेड़ली नगर पालिका की तरफ से हर घर तिरंगा और स्वच्छता अभियान। सभी महिला पुरुष सफाई कर्मियों ने ली शपथ। खेड़ली को स्वच्छ रखने की सभी ने ली शपथ। बाबा रामदेव का भादवा मेला प्रशासनिक रूप से हुआ शुरू। रामदेवरा में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए प्रशासन मुस्तैद। धौलपुर के सरमथरा में आजादी का अमृत महोत्सव। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में तिरंगा रैली का हुआ आयोजन। रैली में स्कूली बच्चों एवं शिक्षकों ने लिया भाग। जयपुर में मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में निकाली गई तिरंगा यात्रा। जगह जगह पुष्प वर्षा से किया यात्रा का स्वागत। पार्षद, मंडल पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष और स्थानीय लोग रहे शामिल। बालोतरा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकली तिरंगा रैली। देशभक्ति के रंग में रंगा सिवाना। रैली में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने हाथों में तिरंगा लेकर उत्साह से लिया भाग। डूंगरपुर जिले के जोधपुरा गांव में हरियालो राजस्थान अभियान में बड़ा कलाल समाज ने किया पौधारोपण। 250 से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण का दिया संदेश। सोजत शहर में सेना के सम्मान में निकली भव्य तिरंगा रैली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गूंजे जयकारे। रास्ते भर शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर रैली का किया स्वागत। जयपुर में स्कॉर्पियो सवार ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। शहर में छात्रों के आपसी रंजिश के चलते हुई फायरिंग। गोली मारकर पाली निवासी छात्र हर्षवर्धन राजपूत को किया गंभीर घायल। खेड़ली के राम झरोखा मंदिर से मां जोगनेर ज्वाला की 18वीं पदयात्रा। बैंड बाजों और भजनों के साथ रवाना हुई पदयात्रा। श्रद्धा और भक्ति में डूबे नजर आए पदयात्री। धौलपुर के राजाखेड़ा में वार्ड नंबर 9 में पार्षद पद के लिए उपचुनाव। जहूर खान की मौत के बाद खाली हुई थी सीट। कांग्रेस से जिशान खान ने किया नामांकन दाखिल।
बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी उपखंड में इंद्रदेव को मनाने का अनोखा तरीका। पुरुष के वेश में सड़कों पर निकली महिलाएं 100 साल पुरानी परंपरा धार डालना निभाई। जयपुर के जंवारामगढ़ में रामगढ़ बांध पर कल होगी कृत्रिम बारिश। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की अगुवाई में होगी कृत्रिम बारिश। ताइवान से लाए विशेष ड्रोन 10,000 फीट ऊंचाई से भरेंगे उड़ान। जालौर के बागोड़ा में घटिया सामग्री से सड़क निर्माण का मामला। रेत बिछाकर स्टेट हाईवे का हो रहा निर्माण। विरोध करते निर्माण कार्य में गुणवत्ता की मांग। बूंदी के नैनवा में बच्चों और ग्रामीणों ने स्कूल में की तालाबंदी। ताला लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। चीता की झोपड़ियां। गांव में आम रास्ते में 2 फीट तक भरा पानी और कीचड़। टोंक के उनियारा में सच में धड़क की खबर पर लगी दमदार मोहर। खबर प्रकाशित होने के बाद हरकत में आई नगर पालिका ने क्षेत्र में करवाई साफ सफाई व्यवस्था। झुंझुनू के गांधी चौक पर स्वदेशी जागरण मंच का प्रदर्शन। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी का आह्वान। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का लिया संकल्प। सांगोद नगर सहित आसपास के कुछ गांवों में हुई बारिश। लगातार बारिश से बरसाती नाले उफान पर। लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। राजसमंद में मार्बल रॉयल्टी दरें बढ़ाने पर व्यापारियों का विरोध। अध्यक्ष गोविंद सनाडे ने प्रेस वार्ता की आयोजित। मार्बल व्यापार को लेकर चिंता की व्यक्त। डीडवाना जिले में बारिश नहीं होने से सूखने की कगार पर फसलें। पिछले 15 दिनों से नहीं हुई बारिश। खरीफ फसलों को हो सकता है नुकसान। रामदेवरा का पशु चिकित्सालय बंद। पशुपालकों को नहीं मिल रहा फायदा। पशु चिकित्सालय में पिछले लंबे समय से नहीं थी कोई व्यवस्था। जयपुर में अशोक विहार संघर्ष समिति ने सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री जनसुनवाई में फिर उठाई पट्टे जारी करने की मांग। कथित पक्षपातपूर्ण नीति को लेकर भारी आक्रोश। सरदार शहर में सार्वजनिक शौचालय बना बीमारियों का केंद्र। मरीजों को सांस लेना भी हुआ मुश्किल। मरीजों और परिजनों ने दुर्दशा पर जताया आक्रोश। अजमेर में युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। शहर की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ विरोध। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हुआ तनाव। कोटा के सांगौद में रोडवेज बस परिचालक ने वृद्ध महिला के साथ किया भद्रता। अभद्रता पर ग्रामीणों ने किया विरोध। परिचालक के खिलाफ शिकायत कराई दर्ज। मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी। अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां। पुलिस कंट्रोल रूम में सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला काबू में आया। सीकर के जालून गांव में 13 वर्षीय अमन 4 दिन से लापता। राखी के दिन भी नहीं लौटा घर। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से जल्द ढूंढने की अपील। जैसलमेर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शुरू हुआ ऑपरेशन अलर्ट। 11 से 17 अगस्त तक सरहद पर सीमा सुरक्षा बल रहेगी हाई अलर्ट पर। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर सीमा सुरक्षा बल के जवान सीमा पर मुस्तैद। श्रीगंगानगर में ईडी की कार्रवाई। रिद्धि सिद्धि में आय से अधिक संपत्ति मामले में एजेंसी की छापेमारी। डेवलपर मुकेश शाह के घर पहुंची ईडी की टीम। अलवर में पुलिस के तहत थाने में युवक के साथ मारपीट। पुलिस और लोगों के बीच हुई धक्का मुक्की। पुलिस ने 4 लोगों को लिया हिरासत में। जोधपुर में महिला होटल संचालिका और पति पर हमला। आरोपियों ने लाठियों से पीटा, कपड़े फाड़े, गले से सोने की चेन भी छीनी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। अलवर के राजगढ़ में जमीन को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों के करीब 16 लोग घायल। 4 की हालत गंभीर। घायलों को अलवर जिला अस्पताल कराया भर्ती। ठीक जिले के कामा में महिलाओं के साथ मारपीट का मामला आया सामने। मारपीट से तंग आकर गांव से पलायन को मजबूर। आरोपी इस्ताक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। डूंगरपुर में कार्यक्रम से लौट रहे युवा पर हुआ चाकू से हमला। 15 से 20 युवकों के ग्रुप ने किया हमला। शराब के पैसे नहीं देने पर की मारपीट।
जयपुर में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले 6 पुलिसकर्मी सम्मानित। पुलिसकर्मियों को कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड से किया गया सम्मानित। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने किया सम्मानित। डूंगरपुर में चालक के साथ मारपीट करने का मामला आया सामने। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पूरे परिवार के पीछे खंजर लेकर मारने दौड़े थे बदमाश। बीकानेर में नकली उर्वरक बनाने की फैक्ट्री पर कार्रवाई। पीओपी के छोटे दाने, नमक की गोलियां और कलर से तैयार हो रहा था नकली उर्वरक। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में मिले उर्वरक के खाली कट्टे। खैरथल तिजारा के किशनगढ़ पास पुलिस ने पकड़े साइबर ठग। अलग अलग स्थानों से 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पुराने सिक्कों की खरीद फरोख्त के नाम पर देते थे धोखा। करौली जिले के सपोठा पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के आरोप में पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 240 अवैध देसी शराब के पौवे बरामद। खबर पाली जिले के तखतगढ़ में महिला पर जानलेवा हमले का मामला आया सामने। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हमलावरों में पीड़िता का दामाद भी शामिल। झालावाड़ के खानपुर में चोरी के आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। चोरी के आरोपियों को पुलिस ने कब्जे में लेकर कराई परेड। एएसआई घनश्याम भील ने पुलिस जाब्ते के साथ कस्बे में निकाला जुलूस। डूंगरपुर के रतनपुर बॉर्डर पर पुलिस का एक्शन। शराब परिवहन करते हुए ट्रक पकड़ा। 10 लाख की कीमत के 199 कार्टन शराब। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कोटा में पानी के टैंक में मिले 2 कोबरा। एक ने दूसरे को बनाया शिकार। रेस्क्यू के बाद कोबरा को लाटपुरा के जंगल में छोड़ा गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में लोक परिवहन बस और कार में हुई जोरदार भिड़ंत। एक महिला की हुई मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। बस अनूपगढ़ से चलकर जा रही थी रायसिंह नगर। पाली के बालाना गांव में सरकारी विद्यालय में युवक ने लगाई फांसी। पारिवारिक मामले के चलते किया सुसाइड। पुलिस ने मौके का किया मुआयना। श्रीगंगानगर के रावला में हाई वोल्टेज लाइन टूटकर खेत में गिरी। हाई वोल्टेज करंट से फैली आग। करंट की चपेट में आने से गौवंश की मौत। राजसमंद के कांकरोली थाने में व्यापारी की अचानक तबीयत हुई खराब। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। एसपी ने मामले में न्यायिक जांच के लिए आदेश दिए। अजमेर के आनंद सागर बारादरी में पानी में तैरता मिला युवक का शव। मृतक की पहचान दिलीप कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। फैसल के बयान पर आमिर खान के परिवार की सफाई। कहा, निजी मामले को गपशप में ना बदले। उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबने मिलकर फैसले लिए थे।